हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक पंचप्रयाग और त्रिवेणी संगम। चलिए, पंचप्रयाग जैसे कि आप जानते हैं, पंचप्रयाग आपको उत्तराखंड में मिलेंगे। जी हाँ, उत्तराखंड के 5 प्रयाग हैं। अभी हम उनके बारे में जानेंगे। अभी हम इसके एक नदी अलकनंदा रिवर, जो कि पंच प्रयागों में सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी जिस रूट को फॉलो करती है, पंच प्रयागों का निर्माण भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। अलकनंदा रिवर जो कि सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। क्या आप सब मुझे बता सकते हैं सतोपत ग्लेशियर के पास में कौन सा मंदिर है, टेम्पल फेमस। चलिए, पंच प्रयाग जैसे कि नाम से पहले, पांच मतलब पंच मतलब 5 5, और प्रयाग मतलब जो जहाँ पर मिलन होता है। तो पंच प्रयाग इज द होलीएस्ट कॉन्फ्लुएंस आफ्टर द प्रयाग इन प्रयागराज। तो प्रयागराज के बाद सबसे ज़्यादा जो पवित्र संगम है वो है पंचप्रयाग के। अब हम इन्हें जानते हैं और थोड़ी देर अलग से भी इसमें ऐड करेंगे। देखिए, ये मैंने एक इमेज बनाई है, आई होप को आपको समझ में आए। बाकी हम आगे भी देखेंगे। तो देखिए, आप मेरे राइट की तरफ देख सकते हैं, नंदा देवी आपको नजर आएगा। तो नंदा देवी नेशनल पार्क से एक रिवर निकलती है, धौली गंगा। जी हाँ, और ऊपर आपको नजर आ रहा होगा सतोपत ग्लेशियर। सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा रिवर निकलती है। वैसे तो इसकी एक छोटी रिवर भी है, लेकिन मेन रिवर है अलकनंदा। अलकनंदा माना पास से टर्न लेती है साउथ की तरफ, दक्षिणी तरफ, और अपने रास्ते में आपको मिलेगा उसके अलकनंदा के रास्ते में आपको मिलेगा बद्रीनाथ टेम्पल। जी हाँ, बद्रीनाथ टेम्पल मिलेगा आपको अलकनंदा नदी के किनारे। तो एक तरफ से धौली गंगा आती है, दूसरी तरफ से अलकनंदा। दोनों का संगम होता है विष्णु प्रयाग पर। जी हाँ, कहाँ पर, विष्णु प्रयाग। तो अलकनंदा और धौली गंगा के जुड़ाव से, संगम से किसका निर्माण हुआ, विष्णु प्रयाग का। तो प्रयागों में पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग पहला है, अलकनंदा में जुड़ती है धौली गंगा। तो ध्यान रखेंगे आप सब, अलकनंदा में धौली गंगा जुड़ने से विष्णु प्रयाग बनता है। कुछ और दूरी कवर करते हुए ही एक और नदी आकर जुड़ती है अलकनंदा में। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो रेड है, रेड कलर, वो हमारे अलकनंदा रिवर का रूट है मेन, और उधर से गंगा का। तो मेन अभी आपको रेड कलर पे ध्यान देना, और जो उसमें ज्वाइंट हो रही है ब्लैक कलर की, वो सब उसकी सहायक नदियां हैं। तो अलकनंदा में धौली गंगा से विष्णु प्रयाग बना, और कुछ दूरी कवर करने के बाद नंदाकिनी रिवर उसमें जुड़ती है, और वहां बनता है दूसरा प्रयाग, नंद प्रयाग। जी हाँ, फिर और दूरी कवर करने के बाद उसमें आके जुड़ती है पिंडार रिवर। जी हाँ, संगम होता है अलकनंदा का पिंडार से, और बन जाता है कर्णप्रयाग। प्रयागों में तीसरा कर्णप्रयाग बनता है पिंडार और अलकनंदा रिवर से। उसके बाद दूरी बढ़ती है आगे की तरफ, अलकनंदा आगे बहते हुए, फ्लो करते हुए पहुंचती है रुद्रप्रयाग। जी हाँ, ऊपर से आप देखेंगे मंदाकिनी रिवर, जो कि जो निकलती है केदारनाथ। जी हाँ, टेम्पल आपने सुना होगा केदारनाथ। तो केदारनाथ के पास से निकलती है मंदाकिनी रिवर, और वो आकर जुड़ती है अलकनंदा में। जी हाँ, अलकनंदा में जुड़ती है, और दोनों के, अलकनंदा और मंदाकिनी, मंदाकिनी से मिलकर बनता है रुद्रप्रयाग, प्रयागों में चौथा प्रयाग। और जैसा कि आप सब जानते हैं, एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है हमारी पवित्र नदी गंगा। तो हम थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। तो गोमुख से, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर में है, गोमुख से आपको पता है एक नदी निकलती है भागीरथी, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी। वह नदी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहती है, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में बहते हुए धरासू पहुंचती है, और वहां से वो साउथ ईस्ट की तरफ बहने लगती है, दक्षिण पूर्व की तरफ बहने लगती है। जैसे कि आप दिख रहा होगा, गोमुख से धरासू, धरासू से वो आगे बहते हुए, बीच में उसी नदी पर, भागीरथी रिवर पर, आपको मिलेगा भारत का सबसे ऊंचा डैम, टिहरी डैम। जी हाँ, टिहरी डैम किस पर है, भागीरथी। क्या आप मुझे इसकी हाइट बता सकते हैं, टिहरी डैम की हाइट क्या है। आगे इसमें देखेंगे तो टिहरी डैम से आगे बढ़ते हुए भागीरथी पहुंचती है देवप्रयाग, और उधर से अलकनंदा 4 प्रयागों के बाद 5वें प्रयाग बनने के लिए कहाँ पहुंचती है, देवप्रयाग। तो एक तरफ से भागीरथी आ रही है, दूसरी तरफ से अलकनंदा, और दोनों के संगम से जो प्रयाग बना वो था देवप्रयाग। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग है देवप्रयाग। देखो, प्रयागों में सबसे बड़ा प्रयाग प्रयागराज,
और पंच प्रयागों में सबसे महत्वपूर्ण देव प्रयाग। पंच प्रयागों में पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। तो देव प्रयाग में आपको होता है 2 नदियां, भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, और उन दोनों के संगम के बाद गंगा नदी का निर्माण होता है। जी हाँ, भागीरथी और अलकनंदा के जुड़ने से गंगा नदी बन जाती है, जो आगे ऋषिकेश फिर हरिद्वार पहुंचती है। अब हम जानते हैं और एक एक करके इन प्रयागों को देखते हैं। तो आपको प्लीज़ याद रखना है नाम और दोनों नदियों का। तो ये है तस्वीर आपके विष्णु प्रयाग। प्रयागों में पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग की, जहां अलकनंदा रिवर और धौली गंगा रिवर आपस में मिलती हैं। फिर बनता है दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग, जिसमें अलकनंदा रिवर और नंदाकिनी रिवर जुड़ती हैं। ये रही उसकी तस्वीर। फिर प्रयागों में तीसरा प्रयाग है कर्ण प्रयाग, जहां पिंडार रिवर और अलकनंदा, पिंडार रिवर और अलकनंदा आपस में मिलती हैं और कर्ण प्रयाग बन जाता है। चौथा प्रयाग है, आपको पता है, रुद्र प्रयाग। ये है मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर से मिलने से। तो ये रही मंदाकिनी रिवर और ये है अलकनंदा। और प्रयागों में पांचवा प्रयाग सबसे महत्वपूर्ण, एक तरफ से आपको दिख रहा है अलकनंदा रिवर, दूसरी तरफ से भागीरथी, और दोनों के संगम से क्या बने, गंगा रिवर। तो ये हैं पंच प्रयाग, जिनके बारे में अभी हमने जाना। अगर आप चाहते हैं तो इसमें कुछ और यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, आपको बता दूं, 2 नेशनल पार्क आपको इसी में मिलेंगे। अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था, जहाँ से धौली गंगा निकलती है, वहाँ वह नंदा देवी नेशनल पार्क है। और आपको ऋषिकेश से और हरिद्वार के बीच में आपको राजाजी नेशनल पार्क मिल जाएगा। तो 5 प्रयाग हमने पढ़े हैं और 2 नेशनल पार्क भी इसमें हमने देख लिए। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। अब पढ़ते हैं त्रिवेणी संगम। जी हाँ, त्रिवेणी, 3 महान नदियों का, पवित्र नदियों का संगम त्रिवेणी संगम, जो कि प्रयागराज में होता है। तो 3 नदियाँ। तो जैसे कि आप जानते हैं, त्रि का मतलब ही 3 होता है, और वेणी का मतलब होता है संगम। तो जहाँ 3 नदियाँ आपस में जुड़ती हैं, देखो 3 नदियाँ जुड़ेंगी तो क्या त्रिवेणी बना। और पंच प्रयाग आप 5 से पता चलता है। और आगे है त्रिवेणी। आपको पता, त्रिवेणी संगम वही लोकेशन है जहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है हर 12 साल में। देखिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं, जल्दी हम वैसे कुंभ मेला और 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कुंभ मेले का आयोजन होस्ट कहाँ कहाँ पर किया जाता है, मतलब कहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और वो कौन सी नदियों के किनारे है। तो आपको बताना है कुंभ मेले का आयोजन कहाँ होता है और वह जगह कौन सी नदियों के किनारे है। तो 12 साल में ऐतिहासिक त्यौहार है कुंभ मेला, उसका आयोजन होता है। क्या आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि महाकुंभ का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। महाकुंभ का काफ़ी साल होता है, तो बताएंगे मुझे महाकुंभ का कब आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। त्रिवेणी संगम में है प्रयागराज। त्रिवेणी संगम कहाँ होता है, प्रयागराज, जो कि आपको पता ही है। ऋग्वेद में इस जगह को कहा गया है कि पवित्र स्थान के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, कि एक बार जो यहाँ स्नान कर लेगा त्रिवेणी में, उसे क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा। हम जल्द ही कवर करेंगे कुंभ मेला और 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में और जानेंगे उनके फैक्ट। तो हम जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।